छत्रपति संभाजी महाराज 1657 से 1689 मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे और छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक, लेखक और राजनीतिकार भी थे। उनकी वीरता, बलिदान और संघर्ष की कहानी भारतीय इतिहास में अमर है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी माता साईबाई थी, जो शिवाजी महाराज की पहली पत्नी थी। जब संभाजी केवल 2 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद वे अपने नाना जयसिंह प्रथम के पास आमेर चले गए, जो कि राजस्थान में स्थित है, जहां उन्होंने एक शाही दरबार में रहकर सैन्य शिक्षा प्राप्त की। संभाजी महाराज को संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे न केवल युद्ध में निपुण थे बल्कि काव्य और साहित्य में भी गहरी रुचि रखते थे। युद्ध कौशल और वीरता। संभाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में ही युद्ध कला सीख ली थी। उन्होंने अपने माता पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1672 में मात्र 15 वर्ष के आयु में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा और अपने शौर्य का परिचय दिया। शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 के कई षड्यंत्रों के बावजूद संभाजी महाराज ने सिंहासन ग्रहण किया। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी और मराठा साम्राज्य का रक्षा की। औरंगजेब से संघर्ष। मुगल सम्राट औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीति से उसे कड़ी टक्कर दी। उन्होंने अपने शासनकाल में 50 से अधिक युद्ध लड़े और किसी में भी हार नहीं मानी। मुख्य युद्ध। पहला युद्ध 1689 बुरले किले की विजय। संभाजी महाराज ने बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ युद्ध किया। दूसरा युद्ध था 1681 मुगलों के खिलाफ। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों को हराया। तीसरा युद्ध उन्होंने 1682 से 1665 पुर्तगालियों और अंग्रेज से टकराया। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों को और पश्चिम तट पे अंग्रेज को चुनौती दी। संभाजी महाराज ने अपने नीतियों के जरिए मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। उन्होंने अपने माता पिता स्वराज को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। संभाजी महाराज की क्रूर हत्या। 1689 में संभाजी महाराज को मुगल ने धोखे से पकड़ लिया। वे अपने सेनापति कवि कलश के साथ संगमेश्वर, महाराष्ट्र में थे जब उन्होंने औरंगजेब की सेना ने घेर लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन संभाजी महाराज ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने मराठा स्वराज और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए असहनीय यातनाएं सही, लेकिन कभी झुके नहीं। संभाजी महाराज को दी गई भयंकर यातनाएं, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं जो कि आपको हम बताने वाले हैं। उनके शरीर को लोहे के पंजों से चीर दिया गया। उनकी आंखों को गर्म लोहे से छर्रे डाले गई। जीभ काट दी गई ताकि वे कुछ बोल न सके। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्होंने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। संभाजी महाराज की शहादत भारतीय इतिहास में सबसे दर्दनाक और वीरतापूर्ण घटनाओं में से एक है। विरासत और योगदान। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत में बुद्धिभूषण और नखशिव जैसे ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नीतियां लागू की और मराठा साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बनाया। उनकी वीरता और बलिदान आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महाराष्ट्र में उन्हें धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। छत्रपति संभाजी महाराज न केवल मराठा साम्राज्य के सबसे वीर शासकों में से थे बल्कि वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त भी थे। उन्होंने अपने माता पिता शिवाजी महाराज के सपने को आगे बढ़ाया और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक ज्वाला है जो हर भारतीय के दिल में जलती रहेगी।